स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सर असां मैटलैब ते करे सघूं था, मतलब मैटलैब ते माना मैटलैब ते थी वेंदो, पर मैटलैब जेको आहे सो स्टैटिक्स जो सॉफ्टवेयर न आहे, ठीकु आहे। हिन लाइ अलॻि सॉफ्टवेयर ठहियल आहिनि बिल्ट इन, उहे आहिनि मिनीटेब ऐं साईं SPSS, हिन जा पंहिंजा हिकिड़ा सॉफ्टवेयर आहिनि, उन ते की वधीक कंपेक्टेबल आहे। असां हिननि खे चयो यूनिवर्सिटी वारनि खे त बाबा स्टैटिक्स जो प्रैक्टिकल रखो, पर ही चवनि था साहब त असां वटि पंहिंजे ई सब्जेक्ट एतिरा आहिनि जो हिननि खे ई पूरा कोन था पऊं, त वरी हिननि खे वरी स्टडीज़ जो प्रैक्टिकल रखूं, वरी उहे मार्कूं खुटी पवंदियूं, माना ॿियो सब्जेक्ट ड्रॉप कयूं, पोइ उन करे तव्हांजो सब्जेक्ट रखियऊं कोन। अॼुकल्ह त हिन में एक्सेल में ई खोड़ शयूं हिन जूं स्टडीज़ पयूं अथव। जी सर, एक्सेल में त आहे सर स्टैटिस्टिक्स ते एवरेज फंक्शन सब फंक्शन है, पर हुन सॉफ्टवेयर में त पूरो पैकेज आहे न स्टडीज़ जो, स्टडीज़ टूल्स जो, उहो वधीक प्रिफरेबल आहे, माण्हू जेके यूज़ कनि था न SPSS। इहो जेको मूं किताबु लिखियो हो न, इन में मिनी टेब जी प्रोग्रामिंग लिखियल हुई सॼी, जेके प्रॉब्लम लिखियल आहे उन में मिनी टेब जी प्रोग्रामिंग लिखियल हुई। पोइ असांखे हुन पब्लिशर चयो त ही मिनी टेब जा जेके प्रोग्राम लिखिया अथव, इन जो लाइसेंस तव्हां वटि आहे? असां वटि वरी थोरा इहे बि इशूज़ हुआ, पोइ उहे कटिजी विया, पोइ वरी अलाए केॾां विया हलिया प्रॉब्लम्स उहे। हाणे वरी SPSS या ॿियो इहा कुझु कंदो त उहो थी वेंदव तव्हां खां। जी सर। सर इहो जेको रैंडम फंक्शन हूंदा आहे मैटलैब में, इहो बि त सर इहो ई स्टैटिस्टिक्स में त खणे थो, बाबा स्टैटिस्टिक्स से खणे थो, पर मसलो ॿियो आहे। मसलो इहो आहे त जेको स्टैटिक्स वारो पैकेज आहे न, उहो तव्हांखे इनोवा अॻिते वारियूं स्टडियूं या जीअं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आहे न, हुनखे चवंदो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.23, त उहो तव्हांखे डायरेक्ट वैल्यू ॾेई छॾींदो। हुन लाइ तव्हां माना टेबलूं वग़ैरह यूज़ कोन, माना टेबलूं वग़ैरह कोन पिया ॻोल्हींदव तव्हां। पैकेज जो इहो बेनिफिट आहे, हुन में T जी, Z जी, काय स्क्वायर जी, इहे सभु जेके वैल्यूज़ आहिनि, इहे सभु पिया अथव हुन में। जी सर। हिकिड़ी क्लिक कंदो न त या डेटा विझी ऐं क्लिक कंदो त तव्हांखे सभु अची वेंदा। हुन में इहो बेनिफिट आहे। चङो साईं। ही स्लाइड विज़िबल आहे? हाँ बाबा? Yes sir. ठीक। Now you tell me that what you mean by goodness of fit is, by word meaning, what do you mean? इससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इसमें क्या चीजें होंगी? Yes. जो आप टेस्ट करने जा रहे हो, their test is going to be a best fit. When? If we talk in general, when? When a fit is to be said is a, when a test is said to be a best fit test. सर जब हमारा होगा कि हमारे के जो कंक्लूजन एक में 0 to 1 मिनट, जब आप टेस्ट को कहें कि टेस्ट इज अ बेस्ट फिट, टेस्ट इज अ बेस्ट फिट, कौन सी टेस्ट आप करने जा रहे हो या जो टेस्ट आप कर रहे हो उस टेस्ट को कहो कि जो आपकी टेस्ट है वो इज अ बेस्ट फिट। जो टेस्ट है आपकी वो बेस्ट फिट कब होगी? जी अब बोले। जी 0 to बोले अभी। बाबा ॿिया ॿुधायो। When a test is said to be a best fit? सर बेस्ट फिट जब आपके जो रिजल्ट्स हैं जी
वो मुमकिन तौर पे मतलब कि जब आप उनको कंक्लूड कर रहे हो और जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आपकी चीज़ का साथ दें। हाँ, जो आप कंक्लूड कर रहे हो वो आपका साथ दें, उसको कहते हैं बेस फिट। ठीक है, जी सर। जनरली ऐसे ही कहेंगे। कोई और मुझे बताए, कोई अपनी लैंग्वेज में बेस फिट किसको कहोगे? जी, जी बाबा, बेस फिट ॿिया ॿुधायो। सर जब आपका जो रिजल्ट आए वो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से करीब आए या फिर उसके बराबर आए। नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो जो आपकी रिजल्ट आए, उस रिजल्ट को आप क्या कहोगे? बात तो सही है आपकी, लेकिन फिर आगे चल के कोई पूछे, जो आप कह रहे हो कि जो आपकी रिजल्ट्स आए वो आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब आए, तो थोड़ा टेक्निकल चले गए ना। तो जब आप एक्सपेक्टेड कह रहे हो, तो जो आपकी रिजल्ट्स हो, जो आपके पास इन हैंड रिजल्ट्स हैं, इनको फिर क्या कहोगे? आपने कुछ कैलकुलेशंस की ना बाबा, वो रिजल्ट्स आ गई। इन रिजल्ट्स को इन जनरल व्हाट यू कॉल देम? द रिजल्ट्स आर सर वो रिजल्ट जो पहले से मौजूद है वो पॉपुलेशन की मीन है, जो आप निकालोगे वो सैंपल के आएंगे। नहीं नहीं, यहाँ पॉपुलेशन और सैंपल की बात नहीं होती। यहाँ तो आप जनरल बात करें, का पॉपुलेशन और सैंपल के चक्करों में ना पड़े यहाँ पे। जो जो आप मेरे क्वेश्चन सुनो, जो आपके पास रिजल्ट्स इन हैंड आ रही हैं, इनको जी जी क्या सर। कहोगे? इनको कहोगे क्या? एक 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 चीज होती है ऑब्जर्व, और दूसरी क्या चीज होती है उसके अगेंस्ट? कंक्लूडेड। ये मैंने दो मार्क की हैं चीजें, ये देखो नजर आ अच्छा, गई। एक ऑब्जर्व्ड है, एक एक्सपेक्टेड है, सही। हाँ, तो जो चीज आपको इन हैंड आ रही हैं, जो कैलकुलेशन से आ रही हैं, वो एक्सपेक्टेड हैं या ऑब्जर्व्ड हैं? सर जो बगैर किसी कैलकुलेशन के आ रही हैं, यानी कि किसी ने बताई हुई है, वो एक्सपेक्टेड है। जो हम किस पे रिजल्ट करेंगे, मालूम करें, वो ऑब्जर्व है। श्योर श्योर। क्या? जो साथ निभाए उसे आप बेस्ट फिट कहोगे या पुअर फिट कहोगे? जो साथ निभाए बेस्ट फिट है। बेस्ट फिट कहोगे ना। जी। माना जो चीज साथ साथ कौन निभाएगा? जो चीज आपके एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरे। समझ में आ बिल्कुल गई बात? बिल्कुल। जो आपको समझे वो साथ निभाएगा ना। बिल्कुल सर। चले, अभी अपनी कहानी शुरू करते हैं। जो चीज आप एक्सपेक्ट करते हो उसके लिए कोई कैलकुलेशंस करते हो क्या? एक्सपेक्टेशंस के लिए एक्सपेक्टेशन के लिए कैलकुलेशन नहीं थी सर। एक्सपेक्टेशंस के लिए कैलकुलेशंस नहीं करते भाई। उसके लिए सिर्फ एक अंदाजा करते हैं, कुछ थिंकिंग रखते हैं कि मैं अगर ऐसा करूं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी एक्सपेक्टेशन से बनती हैं। जब जब आप उस उस डेटा को एनालिसिस करो और उसके बिहाफ पे कोई चीज़ आपकी रिजल्ट्स आए, उसकी रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच हो, तो ये हो जाएगा गुड फिट। अगर वो दूर हो जाए तो उसे कहे वो पुअर फिट। ठीक है, क्लियर?
है हमारी चीज़ जो हमने रिजल्ट निकाला है वो क्या होता है? जो आपने रिजल्ट निकाली है वो आपके ऑब्जर्वेशन हैं, वो सही है ऑब्जर्व सर, चीजें हैं। और बिल्कुल। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसी चीजें मुझे मिलेगी, अगर ये जी कैलकुलेशन में करूंगा ऐसी चीजें मुझे मिलेंगी, तो उसको आप कहते हो ऑब्जर्व सही। ऑब्जर्वेशन। अब सुनो, इसका एक इसमें एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है। पता है क्या, गाड़ियों वाले जो गाड़ियां बुक करते हैं, जैसे आजकल सिटी की गाड़ी आ रही है, ठीक है, सिटी की गाड़ी आ रही है ना, नया मॉडल है इनका, जी जी, सिटी का नया मॉडल चल रहा है ठीक है। मार्केट में। तो कंपनी का जो ओनर है वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में इस गाड़ी की बाबा बुकिंग करेगा ना, वो आदमी बुकिंग करेंगे ना गाड़ी की, जी जी, बुकिंग करेंगे सर। ठीक है, बोले ये इसको माइक बंद न करें। जब आप गाड़ी की बुकिंग करोगे तो बुकिंग के टाइम पे उसकी माइंड में तो होगा ना कि मेरी कंपनी एक स्पेसिफिक पीरियड में, जैसे 3 महीने तक, 3 महीने तक जो है वो मेरी कंपनी जो है वो 400 या 500 गाड़ियां बना लेगी, ये उसकी एक्सपेक्टेशंस है ना। अभी इन्होंने हाँ, बनाई वो नहीं ये एक्सपेक्ट गाड़ियां, करेगा, अभी उन्होंने बनाई नहीं, लेकिन लेकिन फिर भी वो सोच रहा है। लेकिन उसके माइंड में होगा, उसका कोई एक्सपीरियंस होगा, उसकी कुछ लॉजिक्स होंगी कि भाई मैं 3 महीने तक, up to 3 months I will be producing, or my factory will produce 400 cars. On the basis of those 400 cars he will be going to the process of booking. वो 400 गाड़ियों की बुकिंग करेगा ना, 500 की तो नहीं करेगा ना। पहले जो 400 आई इनको टाइम देगा 3 मंथ का, बिल्कुल सर। फिर जो एक 100 बचा उनको टाइम देगा अगले 3 मंथ का। ऐसे ही बुकिंग होगी ना गाड़ियों की। बिल्कुल ऐसी होगी। चले, अब क्या है कि इस ओनर के पास 5 फैक्ट्री हैं, एक एक फैक्ट्री से कराची में लगी हुई है, हमारे यहाँ तो एक ही फैक्ट्री है ना, जैसे टोयोटा वालों की कराची में है, होंडा वालों की पंजाब में है, ऐसे इनकी कुछ फैक्ट्री, एक ही फैक्ट्री है इनकी। लेकिन हो सकता है कि एक ही फैक्ट्री में उसकी एक्सपेक्टेशंस हो और उसकी क्या कहते हो ऑब्जर्वेशंस हो। ऑब्जर्वेशंस जब होंगी जब उसकी गाड़ियां बनेगी, 3 महीने के बाद अगर उसने 400 या 400 के करीब गाड़ियां बना ली तो उसकी साख रहेगी ना मार्केट में, बिल्कुल सही बात है सर। डिलीवरिंग इन कार्स टू द मीन दोज हु बुक द कार्स। अगर नहीं बनी तो उसकी साख तो खराब होगी ना, लोग तो उसे कहेंगे भाई तुमने क्या किया। So जी, the बात way, खराब होगी। the way, so the way we, what we expect that, अगर आप एक्सपेक्ट करो कि कराची वाली जो कंपनी है, कंपनी इज द सेम। अब देखो, कंपनी इज द सेम, implying the same number of workers, same technology, owner is the same number of workers working in the factory, and same timing, same technology। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप एक्सपेक्ट करो कि भाई 200 गाड़ियां इस स्पेसिफिक पीरियड में मेरी बनेंगी, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कराची वाले, हैदराबाद वाले, पंजाब वाले, पिशावर वाले या बलूचिस्तान वाले इसको एग्जैक्टली उस पीरियड में 3 महीने में 200 गाड़ियां बना के देंगे? सर एक्सपेक्ट तो हम यही करते हैं, अब देखें वो कितना करीब बाबा होते हैं, कितना दूर होते इसने हैं तो इससे। एक्सपेक्ट किया, मुझे सिर्फ मेरी क्वेश्चन का जवाब दो कि एग्जैक्टली 200 गाड़ियां इसको, ये पूरी, ये ए भी इसको 200 बना के देगी 3 महीने में, ये बी भी इसे 200 बना के देगी, ऐसा पॉसिबल है? नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं। ऐसा पॉसिबल है नहीं। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि अगर आपकी रिजल्ट्स जो हैं वो 200 के करीब आ जाएं, तो मकसद है कि इसकी जो
एक्सपेक्टेशन से और इसके जो ऑब्जर्वेशन से ये मैचिंग है, एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन मैचिंग है, करीब करीब आ रही हैं, तो इसे कहते हो गुड फिट। अंडरस्टैंड? अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस में और आपकी ऑब्जर्वेशंस में कुछ ज्यादा ही फर्क है तो आपको कहोगे बेस्ट फिट। ठीक है? थोड़ा अगर कोई फर्क आता है तो गुड फिट, अगर वो अपना बिल्कुल ही कम फर्क आता है, मतलब कि नहीं ही आता, तो बेस्ट फिट। अब जो है वो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है? ये बेस्ट जी फिट सर। कब आती है? बेस्ट फिट जब आती है जब आपकी शामत आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। जब आपकी शामत आ जाए, आपको कहीं से जूते लगे तो ये है पुअर फिट, गड़बड़ हो गई। ठीक है? सर और अगर आपकी शामत ना आए, आपकी लाइन पे लाइन मिल जाए, तो इसे कहते हैं बेस्ट फिट। काम बन गया भाई। समझ में आ गई चीजें? बिल्कुल सर। चलो पीछे चलो। अब इसमें भी यही कहानी है कि एक चीज है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक चीज है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज are those frequencies which are mean after performing the experiment, whatever the results you are getting, those are known as observed. And before performing the experiment, what the results you are predicting in advance, that is the expected frequencies. So if a goodness of fit test between the observed and expected frequencies are based on this test. आप chi square test जो है वो लगाओगे, on the basis of chi square test you will be declaring as a good fit or a best fit. ठीक है? कैसे कहोगे chi square में good fit और best fit? जैसे आपने कहा था कि जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करोगे, if the value of test falls in the acceptation area, then it's a good fit or bad fit? क्या कहा सर आपने? दफा हम कह रहे हैं कि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए आप क्या करोगे कि chi square टेस्ट लगाओगे। ठीक है? जी। chi square टेस्ट लगाइए। अब chi square टेस्ट के लिए आप करोगे क्या? आप टेस्ट लगाओगे, 5% होगा ना chi square के लिए, 5%। chi square टेस्ट इज फॉलोड बाय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये है 5%। ये है केडी के रीजन। अब अगर chi square की वैल्यू इस गैप में आ जाए तो उसे आप एक्सेप्ट करते हो H0 को। जिस चीज को आप एक्सेप्ट करोगे वो गुड फिट होगा या बेस्ट फिट होगा? जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे बेस्ट फिट होगा। वो तो बेस्ट फिट होगा ना। तो जो बिल्कुल। chi स्क्वायर की वैल्यू आपकी सेफ जोन में आ जाए, और इसके लिए आप टेस्ट लगाओगे chi स्क्वायर टेस्ट, और अगर ये सेफ जोन में हो तो इसे आप एक्सेप्ट करते हो और उसे कहते हो गुड फिट। टेस्ट इज ए गुड फिट। ठीक है? क्लियर? अभी आई सेड के बेस्ट फिट, हाँ, एंड यू नोटेड यू या है। बेस्ट फिट कहो या गुड फिट कहो। ठीक है भाई? जी जी। अगर जी। अगर अगर आपकी वैल्यू chi स्क्वायर की वैल्यू केडी के रीजन में आ जाए तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे? यहाँ पे
रिजेक्ट करोगे ना, यही हमारी लॉजिक है ना डिसीजन लाइन में, एसी है, बिल्कुल एसी लॉजिक है। तो रिजेक्ट करोगे। जब आप किस चीज को रिजेक्ट कर रहे हो तो वो गुड फिट नहीं है, वो पुअर फिट है, वो आपके काम की है नहीं। गुड फिट आपके काम की है और रिजेक्शन वाली आपके काम की है नहीं, पुअर फिट। जब आप गुड फिट कर रहे हो तो यू आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, और पुअर फिट के लिए यू आर रिजेक्टिंग। when it's a good fit, when the observed frequencies and the expected frequencies are very close to each other, then we accept. When your expectations and your observations are quite different, then it's rejected, it's a poor fit. So if the value of test falls in the rejection area, then we reject H naught. जब आप रिजेक्ट करोगे तो इसका मकसद है कि ये पुअर फिट, अदरवाइज वी एक्सेप्ट इट। सर ये तो हम करके आ चुके हैं ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने कर लिया था उसको नहीं, और के, तो आप साथ काम। करके तो आए, लेकिन आप वहां पे गुड फिट और बेड फिट नहीं कह रहे थे। यहाँ आप आगे चल के कहोगे कि ये गुड फिट है या बेड फिट है, तो यही कहानी है। किसी चीज को आप एक्सेप्ट करोगे, किसी चीज को आप एक्सेप्ट करोगे तो वो गुड फिट, अगर नहीं करोगे तो बेड फिट। और किस चीज को आपको क्या, बाबा सुनो, पहले आपके पास सैंपल और पॉपुलेशंस की डेटा थी, अब सैंपल और पॉपुलेशंस की डेटा नहीं होगी, अब डेटा होगी आपको ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज डेटा गिवन होगी, ठीक है। on the basis of your observations and expectations, we will be deciding whether they are matching, whether they are not matching. If they are matching, well, it's a good fit. If they are not matching, it's a bad fit. Then for matching side, which test you apply? Chi-square test. So if you recall, for chi-square test, last time we said that chi-square test is used for estimating the variances. Clear? बिल्कुल। Now, for the second utility of chi-square test, we say that chi-square test can also be used for goodness of fit test. तो जब आप goodness of fit test करोगे तो उसके आप कुछ steps लिखोगे कि within the first step same है, वही है। Within the first step you will be writing null and alternative hypothesis. Null hypothesis में लिखोगे कि mean level is the same what you are expecting. Alternative के लिए लिखोगे कि mean level is not the same, whatever the owner is expecting, that he is expecting 200 costs in each factory. So null hypothesis is the mean level is the same because each factory is being employed with the same number of workers, same technology, they follow the same timings, so he expect that in all the factories 200 costs being produced. Alternative is the against, and then you define the alpha, that is level of significance, and with the level of significance you will be computing the chi-square test value. If the test value falls in the exception area, you will be accepting, otherwise you will be rejecting. So this one is the task which you will be performing under this one. Now sometimes the expected frequencies, all the times you are given observed frequencies. These frequencies are observed frequencies. 185, 190, 200, 215. This one is known as a observed frequencies because this one is observed that after some period, say 3 months, 6 months, they produce 185, 210. So these frequencies are known as the observed frequencies. और आप तो उसका डिफरेंस ले रहे हो ना यहाँ पे chi-square test के लिए, understand? Chi-square test is followed by summation
observed minus expected whole square over E. So this one is used for goodness of fit test. अब थोड़ा समझो, का स्क्वायर टेस्ट जो आप लगाओगे, टेस्ट जो लगाओगे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए, वो होगी समेशन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। एक आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज चाहिए और दूसरे कॉलम में आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज चाहिए। ठीक है, डेटा में आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज गिवन है या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज गिवन है? क्या गिवन है? यस प्लीज। डेटा ऑब्जर्व्ड ये चीजें गिवन है आपको। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है अगेंस्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के, वो आपको गिवन नहीं है। ठीक है, आपने तो कहा अभी, बोला वो 200 की क्या? जो है ना वो वो एक्सपेक्टेशन तो है। उसकी एक्सपेक्टेशन है ना, वही तो कह रहा हूँ। वो तो है उसकी एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू आप कैसे निकालोगे? उसके लिए फार्मूला इन्होंने दे रखी है, ये इतनी वो एक्सपेक्ट कर रहा है। कभी तो दे दे, उसकी मेहरबानी 200 गणे, ठीक है। अगर न दे तो वो फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस आप इस फार्मूला से लोगे, where n is the number of size, that is the sample size, and p denotes the probability. Clear? ठीक है, जी सर, विथ यू। चले मुझे अब ये बताओ कि का स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए तो ये लगा रहे थे, और वेरिएंस के लिए कौन सी टेस्ट लगा रहे थे? वेरिएंस के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वेरिएंस के लिए कौन सी टेस्ट लगा हुआ है? सर वेरिएंस के लिए हमने का स्क्वायर ही लगाई है। लगाई? उसकी हाँ। फार्मूला क्या थी? अगर थोड़ा रिकॉल करो तो उसमें हमने कहा था n-1, ऐसे ही कहा था ना, s1 स्क्वायर ओवर s स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर, ऐसे ही कहा था ना। ये थी वैल्यू का स्क्वायर की। जब आप वेरिएंस में लगाओगे तो का स्क्वायर की वैल्यू ये बनेगी, और जब आप गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए जाओगे तो उसमें कहानी होगी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड की। तो इन टर्म्स ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड you will be placing the formula for observed minus expected whole square. Okay, you got it? जी। चले, अब ये जो assumptions हैं इनको थोड़ा चेक करें। assumptions में आप जो भाई जो लिख रहे हो कि ये नॉट इक्वल है, तो टेस्ट कौन सी लगाओगे? टेस्ट का स्क्वायर टेस्ट लगाओगे, ठीक है। नॉट इक्वल के लिए क्या करोगे? का स्क्वायर टेस्ट लगाओगे ना। सर ये तो म्यू की वो है ना। बाबा मीन लेवल है, लेकिन बात तो वही है ना, ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड की कहानी है ना इसमें, का स्क्वायर टेस्ट में, यहाँ पे, ठीक है। जी सर। अब इसके लिए जो जब नॉट इक्वल होती है कोई चीज, तो आप जो टेस्ट लगाते हो तो आपकी एरर किस तरफ होती है नॉट इक्वल में? दोनों तरफ सर। दोनों तरफ होती है, इसको कहते हो टू टेल टेस्ट, ठीक है। लेकिन गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में आपको कह रहा है कि बेड फिट, और अब यहाँ आप एरर की बात तो करते ही करते हो, लेकिन एरर की बात नहीं करते। एरर के अगेंस्ट आप करते हो कि ये गुड फिट है या बेड फिट है, ठीक है। तो इसके लिए कहते हो कि गुड फिट जब होगी जब ये एक्सेप्ट करोगे, और बेड फिट जब होगी जब व्हेन यू आर रिजेक्टिंग। व्हेन यू आर रिजेक्टिंग, rejection case is defined within the scheme, this one,
if the chi-square value which you are comparing, if the chi-square value, this value is to be computed by writing the formula chi-square is written as summation observed minus expected over E whole square. If this value is less than chi-square value, say what this one is 1.96. If the chi-square value is 1.6, then this is falling somewhere here. Then you accept it. Only one test is there. So chi-square test, when it is being tested in terms goodness of fit test, is to be followed with this option. Here you accept, here you reject. No two-tailed test is to be followed. This is to be kept in mind. The way you are not using here two-tailed, as you have the predicts that when is not equal, then you used to say two-tailed test. So this scheme says no, you will be rejecting or you will be accepting with this option, that if the chi-square value is less than the tabulated value of chi-square, then you will be accepting, otherwise you will be rejecting. So this one is written. Okay, you got it? Clear? जी सर. चलें बाबा आप प्रॉब्लम करें. A motor car manufacturer produces identical type of cars in 5 factories, each employing the same number of workers and same technology. The chairman is considering expanding production at one of the factory. Given the production figures below for 1 month at each 5 of the factory, which advice would you give to the chairman? Now, chairman is thinking to improve or upgrade one factory. Now, he will be upgrading those factory which is producing maximum number of cars. Okay, so here you observe that E location where the factory is being established, they are producing 215. So blindly he can upgrade, but there might be a chance that by chance they got 215. Other period, it is not necessarily that they will be getting 215. Some level of significance is there. So we will be testing. We are no more taking hurry in decision. We come down and we go by the process. And if the process favors, well and good. Otherwise, we will be taking the decision. Decision is made on the basis of this one. So we on the same expected value is to compute it. Expected is a mean, because expected value is a mean. You said that mu is the expected value of x is a mean. So expectations are the mean level. So when you are computing the mean level, then you will be adding all the figures. These figures are given in terms observed, and then divide by 5. The mean level is 200. So what you say that he is expecting 200 cars in each mean level of the in all the factories 5. So that is 200. Then you will be deciding alternative that is not equal to 200. You will be placing the level of significance, this 5%, and K is the number of categories. How many categories are there? So 5 factories are there. So you will be placing not n minus 1, because that is not the same size. Previously you were writing the degrees of freedom by writing the formula, if you recall, degrees of freedom by n minus 1, and n was the same size. Here
the formula is rewritten is k minus 1. If you have 5 factories, then we will be, if 10 things you are in observations, then you will be writing 10. I hope you got it. So the way you will be placing the degrees of freedom. So chi-square value is to be located as a Kritik region within the third step. If you recall, within the third step, you will be placing Kritik region. Kritik region के लिए आप क्या करोगे कि 5% is the chi-square value, that is 5%, 0.05, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी 4, सॉरी 1, 5 माइनस 1 4, ये 4 होंगी। ठीक है, आप टेबल चेक करें, इस टेबल में इसकी वैल्यू होगी chi स्क्वायर टेबल में 9.49। टेबल निकालें, हरी अप बाबा, टेबल खोलो, chi स्क्वायर टेबल, हरी अप। मिली वैल्यू? एक टेबल है z की, एक टेबल है t की, एक टेबल पड़ी हुई है chi स्क्वायर की। सो लुक एट द वैल्यू 0.05 in the first top and in the row 4. So is it 9.49? Yes, sir. ठीक है ना, चंगू से आणि now this value is in our hand. Now we will be applying the test statistic. Test statistic is this one. So observed frequencies are given within the table. Expected frequencies, just now we got it 200. We will be placing observed minus expected, and then we square it, observed minus expected whole square, and then divide by E, and finally we add all these results, and that would give you the chi-square value. So this value turns, when it is computed, its value results with 3.25. So 3.25 is falling in the acception area somewhere here. 3.25 is somewhere here. So we accept the null hypothesis. Okay. So when you accept, is the calculated value of chi-square is computed in the Kritik region, hence the null hypothesis is accepted. Better you write is the value of test force in the acception area, therefore the null hypothesis is accepted in general. So when you accept the null hypothesis, what does mean? This means that nothing is wrong, each and everything, the located factories, whatever the observed frequencies are there, they are good, and they are very close to the expected values. So we would advise the chairman that, of course, little difference, but it is not a significant difference is there, but there is not a significant. So he is free to upgrade any of the factory. They are working very efficiently, and he will be achieving his goals, whatever the factory is being selected for upgradation. Okay, you got it? जी सर।
हाणे जेकॾहिं चांहि जी पती वठूं था न त असांजी एक्सपेक्टेशन इहा आहे त इहा सॼी भरियल हूंदी, ठीकु आहे। तव्हांजी ऑब्ज़र्वेशन तॾहिं हूंदी जॾहिं हिनखे खोलींदो त हीअ अधु ख़ाली हूंदव, हिते चांहि पियल हूंदव, हिन में एयर पियल हूंदी, इहे सॼो। चिप्स वठो था न, चिप्स वठो था त हिन में चिप्स में वरी हिते पिया अथव चिप्स, ठीकु आहे। सो इट्स अ पुअर फिट। अॼुकल्ह ईअं ई अथव। Now next time we will be having one more topic. So inshallah tomorrow we will be doing this one. So when you are coming to the class, better you come up with some what we say readings towards the title. ही थोड़ा पढ़ी ईंदा कयो। ही 146 पेज ते हिकिड़ो प्रॉब्लम थियल अथव। ओके, क्लियर? जी जी सर। Is there any problem? बाबा बाकी पाण खे करिणो आहे हिकिड़ो चैप्टर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, उहो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह we will be switching towards the topic. So the remaining side for this chapter is only this one. So next time inshallah we will be attempting. So my suggestion goes, when you are coming to the class, better you come up with certain readings so you understand. Okay, so shall we leave? ठीक है, clear? जी सर। Thank you dear, thank you.